हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड संजू और मैं फिर से आ चुकी हूँ ब्रेसेस से रिलेटेड वीडियो लेकर के। तो जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि मेरे ब्रेसेस निकल चुके हैं। सॉरी, बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है क्योंकि अभी कुकिंग हो रही है लोगों के यहाँ, तो उसको मैनेज कर लेना। तो हाँ, ब्रेसेस मेरे निकल चुके हैं 1 ईयर 10 मंथ्स के बाद। मेरे जो अपर ब्रेसेस हैं वो जनवरी में निकल गए थे, लोअर ब्रेसेस मेरे मार्च में निकले हैं एंड अभी दोनों ही टीथ में मेरे रिटेनर्स हैं। तो जो अपर टीथ है उसमें मेरे ये वाले रिटेनर्स लगे हुए हैं एंड आई नो ये रिटेनर्स देखने में बहुत वियर्ड लगते हैं एंड ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहले मैं दिखा देती हूँ कि इसे पहनना कैसे है। दैट्स इट, ये बिल्कुल फिट हो गया। कोई भी डिफ़िकल्टी अभी मुझे नहीं होती है बिकॉज ऑब्वियसली मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं इसे पहनते हुए, तो एक हैबिट बन गया है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि माउथ के अंदर कुछ है या नहीं है। और मेरे जो लोअर टीथ्स हैं तो उनमें परमानेंट रिटेनर्स लगे हुए हैं जो कि अंदर की तरफ से लगे हुए हैं, वो बाहर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों रिटेनर्स में से बेस्ट कौन सा है, तो आई वुड से कि टेम्परेरी रिटेनर्स ही अच्छे हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उससे पहली चीज़ तो आप उसे निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल के रख के आप चले जाओ कहीं भी, वो नहीं करना। अगर वो करोगे तो फिर उसकी फिटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम वो फिट नहीं होगा आपके टीथ्स में, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। आप इसे पहनो, कंटिन्यूसली पहनो, बस ब्रश करते वक्त आप इसे निकाल सकते हो, बाकी इसे कंटिन्यूसली पहनना है। और अगर मैं इसे कंटिन्यू पहनती हूँ तो मुझे इसे 1 साल के लिए सिर्फ पहनना है, और अगर मैं इसे खोलती हूँ, पहनती हूँ, तो फिर वो पीरियड बढ़ता जाएगा। और जो मेरे नीचे वाले रिटेनर्स हैं तो वो तो फिक्स्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इन केस में है अगर मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है और मुझे सिटी स्कैन वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो तब वो डिफ़िकल्टी बन सकती है बिकॉज डेफिनेटली इट्स एन मेटल वायर, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, डिडक्ट, तो डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो जो रिटेनर्स हैं, जो फिक्स्ड रिटेनर्स होते हैं, वो थोड़े से इस केस में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ वो बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, विजिबल तो है ही नहीं। जो टेम्प्रेरी है वो थोड़ा सा विजिबल है, स्टार्टिंग में बहुत अनकम्फर्टेबल आपको फील होगा। आपका लिटरली बात करते आपसे नहीं बनेगा, आपका जो टंग है वो स्लिप हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था। मैं ट्यूशन्स देती हूँ, बहुत लोग जानते होंगे, तो मुझे पढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी जब मेरे रिटेनर्स स्टार्टिंग में लगे थे। तो बट अभी बिल्कुल कंफर्टेबल है। जैसे कि ब्रेसेस के साथ मुझे आदत हो गई थी, वैसे रिटेनर्स के साथ भी मुझे आदत हो गई थी। हाँ, बीच में एक केस हुआ था कि मुझे याद है सरस्वती पूजा का टाइम था और मैंने शायद कुछ हार्ड चीज़ खा ली थी, जिससे जो रिटेनर्स है ना वो मसूड़े में पुश हो गया था, जिस वजह से मसूड़ों में थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी। तो मैंने उसे निकाल के रख दिया था रात में एंड मैं सुबह उसे पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ एज़ यूजुअल। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप उसे खोल के रख देंगे तो फिर वो फिटिंग उसकी चेंज हो जाती है। तो फिर मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, उन्होंने रिटेनर्स की फ़िटिंग को जो है चेंज किया, उसके बाद वो मुझे फिट हुआ। तो ये प्रॉब्लम आती है टेम्परेरी रिटेनर्स के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी डिफ़िकल्टी हो, अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करो एंड तुरंत एज़ सून एज़ पॉसिबल डेंटिस्ट के पास जाओ। और मेरे तो वैसे 2 साल बोला था उन्होंने, लेकिन 2 साल से पहले ही ख़त्म हो गया है। फिर भी डेंटिस्ट ने कहा है कि 2 साल तक हमें केयरफुल रहना है। तो कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, आप तुरंत डेंटिस्ट के पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ चेकअप के लिए। तो अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सो आई एम गुड टू गो एंड आई होप कि 2 साल भी ऐसे ही निकल जाए, मुझे दोबारा डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े, टच वुड। तो वही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आपकी जितनी क्वेरीज़ हैं आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, मैं खाना बिल्कुल नॉर्मल खा पा रही हूँ, हार्ड हो सॉफ्ट हो सारी चीज़ें मैं खा पा रही हूँ। बस जब चिकन खाती हूँ तो थोड़ा सा रिटेनर्स में, अपर रिटेनर्स में वो फंस जाता है, फिर मुझे निकाल के वो क्लीन करना पड़ता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। आई एम एबल टू ईट एवरीथिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो भी क्वेरीज है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। पता नहीं मैं कुछ भी बोल रही हूँ। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन, बाय बाय।